नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, सत्यता के आधार पर बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। आज सिर्फ विनती करेंगे न्याय के मंदिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, बहुत गौर करने की बात है और समझने की बात है कि सीमाओं पर आए दिन हमारे आर्मी के नौजवान आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, घुसपैठियों द्वारा मारे जाते हैं, हजारों की तादाद में मारे जाते हैं। इसके पीछे आखिर क्या वजह है? कहीं इसके पीछे नेताओं का या विदेशी ताकतों का या फंडिंग का या रिश्वत का या गुंडागर्दी का या गद्दारी का कहीं कोई हाथ तो नहीं? क्योंकि भारत की आर्मी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। जब एक आर्मी का जवान भी मरता है तो दिल बहुत रोता है। माननीय, इनके पीछे कौन सी साजिश है, इसका पर्दा साफ आज तक अभी तक नहीं हो पाया। हम तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ मानते हैं, चाहे वो सत्ता हो या वो विपक्ष हो। इन नेताओं के बिना कोई भी षड्यंत्र और हत्याएं नहीं हो सकती। ये कड़वा ऐसा सच है जिन्हें भारत की जनता सुनना पसंद ही नहीं करती। हम जैसों को तो गाली दी जाती है, कमेंट्स कसा जाता है, फिर भी भारत की जनता इन नेताओं से खुश रहती है। ये हमारी समझ से बाहर है। आवाज उठाने वाले के साथ में भारत का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता, उसे डर लगता है। ये तो उन लोगों के संग खड़े होते हैं जो चोर उचक्के देश के खिलाफ काम करते हैं, उन लोगों के संग भीड़ इकट्ठी करते हैं। बड़ा अफसोस का विषय। अफसोस तो इस बात का होता है कि ये भारत का इतिहास योद्धाओं के कामों से भरा हुआ है, उनकी ताकत से भरा हुआ है। उसके बावजूद नेताओं की गुंडागर्दी और मनमानी से आज देश रोता है। जनता आती नहीं है, जनता उलझी हुई है। जनता को ऐसे लोगों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है जो देश के गद्दार हैं और हराम की खाते हैं। पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर तक एक गैंग है, गैंग। ज़्यादातर लोग इसमें वसूलीबाज हैं और अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए उस कर्तव्य को खुलेआम बेचते हैं। ये हकीकत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश के अंदर की जो व्यवस्था है वो बहुत दर्दनीय और सोचनीय है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आम जनता आवाज़ उठाने से डरती है। माननीय, हर आदमी बहुत परेशान है, लेकिन इन नेताओं को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पूरा देश का पैसा जमकर खाते हैं और इनसे पूछने वाला कोई नहीं। देश में कोई कानून ऐसा नहीं जो नेताओं से पूछ सके कि हमारे देश के पैसे का आप क्या करते हो। किसी में ताकत नहीं, क्या वो मीडिया हो या वो पक्ष हो या विपक्ष हो। पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक इतना निंदनीय हो चुका है कि हमें सोचने पर इतना मजबूर होना पड़ता है और शर्म आती है। इस योद्धाओं के भारत के इतिहास को कलंकित करने का जिसने काम किया है वो और कोई नहीं, हमारे देश का सिस्टम और हमारे देश का सबसे पहला नेता है। हम ये नहीं कहते कि सब नेता खराब है, लेकिन 100% गारंटी के साथ 99% नेता अय्यास और सिर्फ वादे 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 थैले भर भर के वादे देने वाला, जैसे कोर्ट में मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा है। इन लोगों की जब तक अय्याशी बंद नहीं होगी, हमारे देश का सिस्टम और ढर्रा इसी तरह लंगड़ा और लूला चलता रहेगा। कोर्ट में तारीखें मिलती रहेगी, फैसला तो उनके आते हैं जिनके पास भर भर के नोटों के बैग होते हैं। आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि वो सिर्फ वोट देने के काबिल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये नेतागिरी एक अड्डा बन चुका है, जगह जगह वसूली। नेता बोलता है हम सेवक हैं, लेकिन जनता की खाल उधेड़ता है सत्ता पर आने के बाद। फिर वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो
ये एक गैंगबाज लोग हैं, एक सिक्के के दो पहलू। इनको टाइम ही नहीं है, जनता से मिलने का टाइम है ही नहीं। इनका रुबाब देखो, जैसे पैसा इनका बाप लेके आया हो। बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन देश की जनता कब जागेगी हमें पता नहीं, या तब जागेगी जब देश फिर से गुलाम हो जाएगा। भारतीय सेना बार बार मारी जाती है माननीय, उस पर संज्ञान लिया जाए। एक आर्मी 100 पर भारी होती है, लेकिन उनके बारे में सोचना चाहिए। किसी का बेटा चला गया, किसी की एक लाठी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का भाई चला गया। हमारी आर्मी को मरवाने में क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं? इस बात का खुलासा कौन करेगा जब सिस्टम ही ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ होगा? सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है माननीय, कोई भी डिपार्टमेंट इस गंदगी से बचा हुआ नहीं है। सबको मौज करनी है, पैसा चाहिए, बड़े बड़े घरों में रहना है, लेकिन देशभक्ति के नाम पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। तिरंगा लेकर हाथ में निकलने वाले, चाहे वो नेता हो या इनके फंटर हो, एक नंबर के गुंडे हैं। तिरंगे को लेकर झूठी अफवाह फैलाते हैं। तिरंगा तो देशभक्तों के हाथ में अच्छा लगता है, तो ये देशभक्त नहीं, ये तो दौलत के भक्त हैं, दौलत के पुजारी हैं। हमारे भारत के 99% नेता दौलत का भक्त है। आज करप्शन के अड्डे, माफियाओं के अड्डे, चरस गांजे के अड्डे, इस भारत के अंदर मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज में मिलावट। तो क्या भारत की जनता जानवर है? भारत की जनता को दिमाग से पैदल कर दिया, उसे बीमार कर दिया, क्योंकि नेताओं के सामने अगर समझदार आदमी खड़ा होगा तो ये नेता गूंगा है, जवाब दे नहीं पाएगा, इसे सीट से उतरना पड़ेगा। इसलिए भारत की जनता को बीमार कर दिया, शिक्षित होने से अधूरा कर दिया। यही वजह है, उलझा रहता है भारत का हर आदमी, चक्कर खाता रहता है हर ऑफिस के, डिपार्टमेंट के। फिर भी आप लोग नहीं समझते हो। अपना कीमती वोट अब दो, जरूर दो, लेकिन उस नेता को दो, उसको पूछो तेरी डिग्री, तेरी औकात क्या है, काम कब करेगा, कैसे करेगा, लिखित में दे। इनसे लिखित मांगो, क्योंकि आपका पैसा है और आपका वोट है। आपके पैसे पर और आपके वोटे पर ये सत्ता में मजे करते हैं, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। मुगलों ने मजे किए, अंग्रेजों ने मजे किए, और भारत का आज का 99% नेता मौज करता है, मौज। तो क्या मौज करने पे सत्ता पे आता है? ये सत्ता मौज का अड्डा बन चुका है, ये कड़वा सच है। सुधर जाओ, आप संभल जाओ देशवासियों, वरना आपके लिए कफन इन नेताओं के पास तैयार है। चादर बिछा के आपके ऊपर फूल चढ़ा देंगे। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।